मध्य प्रदेश के पूर्व डीजीपी के रिश्तेदार की हत्या के सभी आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। फरार 6 आरोपियों को ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने तेजतर्रार कार्रवाई करते हुए राजस्थान, महाराष्ट्र और दिल्ली से हिरासत में लिया। पकड़े गए सभी आरोपियों को ग्वालियर लाया जा रहा है, जिनमें से 3 आरोपी नाबालिग हैं। दरअसल माधोगंज थाना क्षेत्र के तिलकनगर इलाके में 10 जुलाई को कोचिंग से स्कूटी पर सवार होकर सहेली के साथ घर लौट रही 11वीं की छात्रा अक्षय यादव की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की थी। वारदात को अंजाम देने के बाद बाइक सवार बदमाश मौके से भाग गए थे। बताया जा रहा है कि हत्यारे अक्षय की सहेली सोनाक्षी को मारना चाहते थे, लेकिन अक्षय उनकी गोली का शिकार हो गई थी। अक्षय पूर्व डीजीपी की रिश्तेदार थी, जिसके चलते मामले ने तूल पकड़ा। पुलिस पर सभी आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी का दबाव था। जिम्मा एडिशनल एसपी क्राइम को सौंपा गया था। इस मामले में पहली गिरफ्तारी मास्टरमाइंड 30,000 के इनामी फरार बदमाश सुमित रावत के बड़े भाई 10,000 के इनामी बदमाश उपदेश रावत के रूप में हुई। उपदेश को पुलिस ने बुधवार को डबरा से गिरफ्तार किया था। गुरुवार सुबह एक बार फिर पुलिस ने प्रेस ब्रीफिंग कर खुलासा किया कि अक्षय हत्याकांड के सभी फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पहले पुलिस ने बताया था कि इस मामले में 4 आरोपी शामिल थे, लेकिन गुरुवार को खुलासे के दौरान आरोपियों की संख्या बढ़कर 7 हो गई। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपियों को पकड़ लिया गया है। गुरुवार को पुलिस ने 6 आरोपियों के पकड़े जाने की बात कही है, जिन्हें राजस्थान, महाराष्ट्र और दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। इनमें मुख्य आरोपी 30,000 का इनामी सुमित रावत भी है। पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक पूछताछ में मास्टरमाइंड सुमित रावत ने कबूल किया है कि वे अक्षय की सहेली सोनाक्षी को मारना चाहते थे, लेकिन निशाना चूकने के चलते अक्षय उनकी गोली का शिकार हो गई। सुमित ने पुलिस को बताया कि हत्या की वजह अक्षय की सहेली सोनाक्षी से उसका एक तरफा प्यार रहा। पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपियों में से 3 नाबालिग आरोपी भी शामिल है। फिलहाल पुलिस की टीमों द्वारा सभी आरोपियों को ग्वालियर लाया जा रहा है, जिन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। थाना माधोगंज के अंतर्गत 10 तारीख की लगभग 7:54 पर ये 2 छात्राएं थी जो कि स्कूटी से अपने घर जा रही थी सिकंदर कंपू, और तभी लगभग ये सिकंदर कंपू जो मस्कट हॉस्पिटल के पास वाली जो गली है, तिलकनगर वाली गली, वहाँ पर पीछे से 4 बदमाश एक बाइक पर आए और उनके द्वारा फायरिंग कर दी और 2 गोली फायर किए, और उसके करने के बाद वो मौके से भाग गए। और घायल जो छात्रा थी जो स्कूटी चला रही थी, उसको तत्काल जो पब्लिक की मदद से उसको हॉस्पिटल जेएच पहुंचाया गया, जहां पर उसकी डेथ हो गई। और इस डेथ हो गई उसके बाद से लगातार ये काफ़ी संवेदनशील विषय था, और इसमें लगातार पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री राजेश चंद्र सर के नेतृत्व में लगातार टीमें गठित की गई। इसमें क्राइम ब्रांच ने लीड करते हुए और टीमें बनाई गई, और इसमें घटना के कारणों पे और कौन कौन व्यक्ति इसमें आरोपी हो सकते हैं उसके लिए लगातार कोशिश की गई, जिसमें कि 2 लोग आइडेंटिफाइड हुए, जिसमें एक जो मुख्य आरोपी था उसके के लिए उसकी गिरफ्तारी के लिए एडीजी सर के द्वारा 30,000 रुपये का इनाम किया गया था, और जबकि दूसरा आरोपी था जो कि नामजद आरोपी थे जिसके ऊपर 10,000 रुपये का इनाम किया गया था। उसके बाद से लगातार टीमें काम कर रही थी, और फिर अभी टीमों के क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा 2 आरोपियों को दिल्ली से हिरासत में लिया है, और 3 आरोपियों को महाराष्ट्र से हिरासत में लेकर अभी आ रहे हैं, और एक आरोपी को कल जो 10,000 का इनामी था वो कल पकड़ लिया था। एक 30,000 का इनामी महाराष्ट्र से पकड़ा है, उसके साथ 2 अन्य साथी भी पकड़े हैं, वो भी रास्ते में है, ऑन द वे है, उनको भी लेकर आ रहे हैं, और एक आरोपी को राजस्थान से पकड़ा है। तो कुल मिलाकर इस प्रकरण में जो साजिश करने वाले लोग उनको भी पकड़ा है, और इसके अलावा जो 4 शार्प शूटर थे उनको भी क्राइम ब्रांच ने हिरासत में लिया है। इसमें जो कहानी सामने आ रही है वो जो इसमें जो मेन आरोपी है जिस पर 30,000 का इनाम है, वो जो पीछे बैठी हुई थी छात्रा उसको मारना चाह रहा था, चूँकि उससे पहले उसकी मित्रता थी, तो फिर बाद में कुछ झगड़ा हुआ था एक तरफा, इसका प्रेम था जो कि इसके द्वारा भी पूछताछ से फिलहाल बताया गया है, और उसको लेकर के उसके द्वारा इस तरह की घटना की गई थी। उसने रंजिश मानते हुए इसको और बदला लेने के लिए उसके द्वारा ये घटना की गई थी अपने मित्रों के साथ मिलकर। फिलहाल 7 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, एक को गिरफ्तार कर लिया गया है, इनसे और पूछताछ की जा रही है। इसमें जो घटना की गई थी उस समय एक बाइक पर 4 सवार थे, और दूसरी एक बाइक और थी जो कि साइड में ही खड़े हुए थे, वो कुछ दूरी पर, उसमें 2 लोग थे और एक प्लानिंग में शामिल था। तो कुल मिलाकर 7 आरोपियों को पुलिस ने एक को गिरफ्तार कर लिया, 6 को हिरासत में लिया गया है। घटना में प्रयुक्त जो वेपन्स थे, वेपन्स की रिकवरी की जा रही है।